ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास अध्याय 18 आशा दशमी व्रत का विधान। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में ये व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में ही शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। रज की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन श्रेष्ठ, वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, जग करने की कामना वाले ब्रह्म श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के प्रदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु भी उस मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, फल, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिपति देवता की शस्त्र वाहन युक्त इस स्त्री रूपा शक्ति का अंकन करके नक्त बेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। दरिद्र मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करने चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो, मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अंतर्गत उद्यापन कर देना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके बलि भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर वधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग्ग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन से क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग्ग देवता को स्थापित करें। इस भवन के स्वामियों, देवता तथा दानवों को नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग्ग देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप अज्ञानी कही जाती हैं। आप तेजस्वी रूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर मैं धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयामिनी नाम वाली हैं। हे जामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निश्चित रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वरुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप भव्यता हैं। हे भव्य, आप मेरे घर के नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुमेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस श्लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे शनि, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुंभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है। वह सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके पर वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों को और नास्तिक विशेष इष्टों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षर, तांबूल, दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना प्रायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ
इच्छित फल की कामना करने वालों में जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को भी ये दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे संत कुमार, ये व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह की करने की कोई भी बात नहीं है। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना वो होगा। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।